अपना प्रॉपर फ्रैक्शन का टाइप 1 देखते हैं कि हमारे पास टाइप 1 में क्या दिया गया है। टाइप 1 हमारा क्या बोलता है कि व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। टाइप 1 हमारा कहता है कि जब डिनोमिनेटर हमारा जो होता है वो कंटेन करता है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो हम उसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास दो एग्जांपल दिए गए हैं। एक एग्जांपल है x बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है 2x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई विथ x प्लस थ्री। तो हम अपना पहला वाला सॉल्व करते हैं कि कैसे होगा। तो तो अभी हमने देखा था कि पिछले वाले लेक्चर में कि जो हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शन का एक रूल होता है, जैसे हमारे पास कुछ भी रेशनल फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम पहले ए बी सी के फॉर्म में कर लेंगे, देन ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करके अपना पार्शियल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन के लिए, नाउ वी हैव एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, मीन्स ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू। ये हमने कर दिया इसको सिंपल फॉर्म में, मतलब इसको जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन था इसको हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया एक सिंपल फॉर्म में। अब इस सिंपल फॉर्म में जो हमने स्प्लिट कर दिया, अब हमको यहाँ पे नीड क्या पड़ेगी कि ए की वैल्यू निकालना है एंड बी की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमको पहले एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, देन जाके अपना ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब इस इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, नाउ ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा, x माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एक सिंपल सा जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू होती है उसको एलसीएम में लेते हैं, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम कैसे एलसीएम निकालते हैं इसका, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे। तो ए मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस टू प्लस b multiply with x minus 1 upon and these multiply with each other x minus 1 and then x minus 2। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो हमारे राइट हैंड साइड में है, ये हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा क्या होगा x मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे हमारा क्या है ये डिवाइड में है, वहाँ ऊपर जाकर हमारा क्या कर जाएगा ये मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो x माइनस टू मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन एंड x माइनस टू, देन b x माइनस वन मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन देन x माइनस टू। ये हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया x माइनस वन देन x माइनस टू, ये टोटल हो जाएगा हमारा x माइनस वन एक्स माइनस टू। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब इसको जब हम स्प्लिट करेंगे हमारा दो फॉर्म में आएगा। फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होगा a x माइनस टू देन x माइनस वन एंड x माइनस टू बाई x माइनस वन एंड x माइनस टू, प्लस हमारा दूसरा फॉर्म क्या आएगा सेम एज x माइनस वन एंड x माइनस टू अपॉन x माइनस वन एंड x माइनस टू। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ों को हम सिंपली काट सकते हैं, जैसे हमारा x माइनस वन एक्स माइनस टू एंड x माइनस वन एक्स माइनस टू कट गया हमारा। यहाँ पे x माइनस वन एक्स माइनस टू ये हो गया, x माइनस वन एंड x माइनस टू ये हमारा कट गया। हमारे पास वैल्यू क्या बचती है, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x बचा और राइट हैंड साइड में हमारा a मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू प्लस b मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू मिलती है। वी हैव x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू प्लस b मल्टीप्लाई विथ x माइनस वन। ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले x की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमारे पास एक a या b की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम कैसे करते हैं, नाउ
लेट x माइनस टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। यहाँ हम क्या करते हैं कि x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं माइनस टू को राइट हैंड साइड में, जो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2। देन अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में 2, देन राइट हैंड साइड में x की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस टू प्लस b x की वैल्यू 2 माइनस 1। यहाँ हमारा 2 इज इक्वल टू 2 माइनस टू 0 मीन्स 0 मल्टीप्लाई विथ a मीन्स 0। तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे 0 प्लस ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 1, वी हैव ओनली 1, सो 2 इज इक्वल टू b। यहाँ पे हमारा b 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, हमारा b आएगा। हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। जैसे हमने b की वैल्यू निकाला सेम एज हम a की वैल्यू भी निकालेंगे। तो नाउ लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेम एज जैसे हमने यहाँ पे x माइनस 2 को 0 रखा था। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x की 1। यहाँ पे हम 1 को जो है राइट साइड में जब ट्रांसपोज करेंगे तो जब नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। तो अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे अगेन। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ x माइनस टू प्लस b मल्टीप्लाई विथ x माइनस 1। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 1 एंड a मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 माइनस टू प्लस b x की वैल्यू 1 माइनस 1। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी ये 0। तो हमारे पास बचा क्या, a मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो माइनस 2 में से जब 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -1। हमेशा क्या होता है कि जो हमारी ग्रेटर वैल्यू होती है, जैसे -2 में से अगर हम 1 प्लस करते हैं मीन्स माइनस प्लस हमेशा क्या होता है माइनस होता है। तो -2 में से जब हम 1 को माइनस करते हैं हमारी वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। हम वो साइन को उस वैल्यू के आगे लगाएंगे जो बड़े वाले डिजिट के सामने जो साइन होगा। सेम है, यहाँ पे क्या हमारा -2 था, -2 से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू है -1। तो हमारे पास क्या हो गया 1 इज इक्वल टू -a, तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा -1। ये हमारा क्या होगा कि हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारा ये क्या होगा पॉजिटिव में हो जाएगा, मीन्स लाइक दिस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन a इज इक्वल टू -1। सेम एज यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया, यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे a को राइट हैंड साइड में तो हमारा a पॉजिटिव होगा, देन 1 को हम जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे अगेन तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी a की -1 में। तो हमको चाहिए क्या था, a की वैल्यू चाहिए थी और b की वैल्यू। a की वैल्यू मतलब ये प्लस b x-2। हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन था बट हमारे पास a एंड b की वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास क्या मिल गया, a एंड b दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम कैसे पुट करते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है x बाई x-1 एंड x-2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारा -1 अपॉन x-1, देन प्लस b की वैल्यू आ गई हमारी 2 अपॉन x-2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दिया तो हमारी क्या आ गई वैल्यू -1 बाई x-1 प्लस 2 बाई x-1। तो सिंपल तरीके से हमने इस दिए गए इक्वेशन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सेम एज हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा सिंपली x दिया था, यहाँ पे हमारा थोड़ा कॉम्प्लेक्स में 2x + 3 दिया है। मीन्स हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है, और जो हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, हमारी वैल्यू आ गई a एंड b की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं
जो हमारा दिया गया है 2x+3 एंड अपॉन x-2 मल्टीप्लाई विथ x+3, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो हम पहले देखेंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हमने हेडिंग तो हाईलाइट कर दिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट इसके हमने रूल्स भी बताए हैं कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखेंगे, हम अपना डिग्री देखेंगे, न्यूमरेटर की डिग्री देन डिनोमिनेटर की डिग्री। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास क्या है 2। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे क्या, डिनोमिनेटर की डिग्री इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर। तो जब हमारा डिनोमिनेटर की डिग्री जो होगी न्यूमरेटर की डिग्री से जब ज़्यादा होगी, इट मीन्स ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पे एक और कंडीशन टाइप 1 में दे रखा है कि जब डिनोमिनेटर कंटेन करेगा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। यहाँ पे हमारा क्या नॉन रिपीटेड है, एक लीनियर फैक्टर दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब एक x-2 है और दूसरा क्या है x+3 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसको पहले हम स्प्लिट कर लेंगे अपने a बाई x-2 प्लस b बाई x+3। हमने पहले स्टेप में क्या किया कि जो हमारा रेशनल फ्रैक्शन दिया गया था p/q के फॉर्म में, दिस इज इन द p/q, ये p/q के फॉर्म में है वेयर q इज इक्वल, इट डज नॉट इक्वल टू 0। हमने रेशनल नंबर में देखा है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, बट हमारा q जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन रेशनल फ्रैक्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसको हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको एक एक्सप्रेशन में ला लेंगे, मतलब एक इक्वेशन बनाएंगे इसका। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, 2x+3 अपॉन x-2 एंड मल्टीप्लाई विथ x+3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई करके, सेम आनी वैल्यू सेम ही है। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, a मल्टीप्लाई विथ x+3 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x-2 अपॉन x-2 एंड x+3। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने एक नया इक्वेशन हमने बनाया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और भी सिंपल करेंगे। इसको सिंपल कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, देन हमारा हो जाएगा 2x+3 मल्टीप्लाई विथ x-2 एंड x+3 इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे ये क्या मल्टीप्लाई करेगा, a x+3 मल्टीप्लाई विथ x-2 एंड x+3 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x-2 एंड x+3। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में हमारे पास क्या है x-2 x+3, देन हेयर हमारा क्या हो जाएगा x-2 x+3 x-2 x+3। यहाँ पे हमने क्या किया कि दोनों टर्म को स्प्लिट कर दिया, ए जो हमारा ए वाला था उसको स्प्लिट कर दिया, बी वालों को भी हमने स्प्लिट कर दिया। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कौन सी वैल्यू कट रही है, हमारे पास ये वैल्यू ये कैंसिल, देन ये कैंसिल एंड हियर वी हैव द वैल्यू ये कैंसिल। तो हमारी क्या होगी कि ये वैल्यू कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2x+3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ x+3 प्लस b मल्टीप्लाई विथ x-2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन के बेस पे हम अपने a की वैल्यू निकालेंगे एंड b की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पहले लेंगे x+3 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हमारी क्या आएगी -3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप अपना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x+3 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई विथ x+3 प्लस b x मल्टीप्लाई विथ 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x+3 इज इक्वल टू 0 सो दैट x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे हमको क्या हो गया, x इज इक्वल टू -3 मिल गया। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ
पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या देखते हैं अपना, टू मल्टीप्लाई विथ x, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3 एंड +3 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या -3 +3 प्लस b, x की वैल्यू क्या है -3 एंड -2। हम जानते हैं कि माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई करेगा -3 से मीन्स -6 +3 इज इक्वल टू, ये 0 मीन्स नथिंग, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई करेगा हमारा माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो 3 + 2 5 एंड ग्रेटर साइन आ जाएगा अपने प्रोडक्ट के फ्रंट पे, तो हमारा क्या हो गया -5। ये -6 + 3 हमारा हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा -5b। -5b हो गया हमारे पास। हमने देखा कि LHS में भी माइनस, हमारे RHS में भी माइनस है, तो हम यहाँ पे हमारा जो 5 जो है -5 वो मल्टीप्लाई कर रहा है b से। अब इसको जो हम ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये डिवाइड करेगा, तो हमारा क्या होगा b इज इक्वल टू -3/-5, तो हमारा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारा 3/5। हमारी b की वैल्यू क्या आ गई 3/5। अब हम ऐसे ही अपने a की वैल्यू निकालेंगे। नाउ लेट x + 3 x - 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x - 2 इज इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इसको पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या दिया गया है, 2 मल्टीप्लाई विथ x, x की वैल्यू 2 हो गई +3, देन a मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 + 3, देन प्लस b मल्टीप्लाई क्या है 2 - 2, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो गई 2 - 2 0 मीन्स नथिंग। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 इज इक्वल टू, a मल्टीप्लाई करेगा 3 + 2 दैट इज 5, देन 7 इज इक्वल टू 5a, इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे a इज इक्वल टू 7/5। यहाँ हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3/5, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। अब हम इस a और b की वैल्यू को इस स्प्लिट किए हुए इक्वेशन में पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है क्या, 2x + 3 अपॉन x - 2 x + 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे क्या आ गई 7/5 x - 2 प्लस b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3/5 x + 3, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो हमारा जो टाइप 1 है, टाइप 1 में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे हमारे, जो कि डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। हम पहले अपनी डिग्रीज को देखेंगे, अगर हमारी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी न्यूमिनेटर की, तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और हम ये देखेंगे कि हमारा ये नॉन रिपीटेड होना चाहिए, मीन्स तब जाके हमारा टाइप 1 होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। देन हम अपना सॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यूज को हम फाइंड कर लेंगे। दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट।